हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज के लीड कोड वीकली कंटेस्ट का सेकंड प्रॉब्लम, जो कि है ग्रिड गेम। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स 2D array grid of size 2 cross n, where grid RC represents the number of points at that particular position RC, and we have two robots। हमारे पास दो रोबोट्स हैं जो कि गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। एक्चुअली क्या दे रखा है कि रोबोट्स इनिशियली स्टार्ट एट 0,0 और उनको पहुंचना है 1,n-1। डायरेक्शंस क्या दे रखी हैं कि ईच रोबोट कैन ओनली मूव टू राइट, that is from RC to R, C+1, and it can also move down, that is RC to R+1C. Okay. At the start of the game, the first robot moves from 0 to 1n-1, collecting all the points it can on its path, and whatever path it would traverse, point for that particular path would be 0। मतलब कह रहा है कि जहां से ये होके जाएगा वो सारे पॉइंट्स गेन कर लेगा, तो वहां पर पॉइंट 0 हो जाएंगे। बाद में सेकेंड रोबोट को चांस मिलेगा और वो he will go from 0 to 1n-1, collecting the remaining points in his path that he would take। actually paths intersect कर सकते हैं। फर्स्ट रोबोट wants to minimize the number of points collected by the second robot। पहला रोबोट सेकेंड के पॉइंट्स को मिनिमाइज करना चाहता है, एंड सेकेंड wants to maximize his or her points। If both robots play optimally, what would be the number of points collected by the second robot? Okay, तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम तो डीपी का है एक्चुअली, पर कैसे हम इंट्यूशन कैसे आएगा इसका कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का है, तो हम लोग पहले इंट्यूशन पर जाएंगे, इसके सोल्यूशन पर जाएंगे। एक्चुअली सोल्यूशन को सोच थिंकिंग कैसे होनी चाहिए हमारी, फिर उसके बाद कोड पर जाएंगे हम लोग। तो जैसे दे रखा है कि 254 और 151, ये हमारे पास दे रखा है ग्रिड। पहला रोबोट आएगा, उसको मौका मिलेगा कि 0 से 1n-1 यानी यहाँ तक तो उसको जाना है। ठीक, तो कौन सा पाथ ले? फर्स्ट रोबोट वांट्स टू मिनिमाइज द सेकंड वंस पॉइंट। तो वो क्या चाहेगा कि जिस पाथ पर मैक्सिमम पॉइंट्स अवेलेबल हैं उनको ट्रेवर्स किया जाए और वो पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए जाए। तो सेकंड के लिए क्या होगा कि वो 0 हो जाएंगे, तो वो एक्चुअली नहीं ले पाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट रोबोट ने कौन सा पाथ लिया? 2 से 5, देन 5 से ये वाला 5 नीचे डाउन आया, डाउन से फिर राइट चला गया। तो इसने लिया राइट, देन डाउन एंड देन राइट। तो इसके टोटल पॉइंट्स हो गए 5 to 7 एंड 13 पॉइंट्स हो गए टोटल। एक्चुअली देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि आपके पास राइट और डाउन का ऑप्शन कब अवेलेबल है। तो राइट का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है आपके पास। किसी भी पर्टिकुलर आप सेल पर हैं, राइट का ऑप्शन आपके पास रहेगा कि आप राइट जा सकते हैं, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, रेस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पर ना हो, आपके पास यहाँ एक ही ऑप्शन रहेगा कि जब लास्ट कॉलम और फर्स्ट रो में रहेंगे तब आपको डाउन ही जाना है, और लास्ट रो लास्ट कॉलम पहुँच गया तब तो फिर आप डेस्टिनेशन पहुँच गए, आपको कहीं नहीं जाना है। तो पर डाउन के केस में लिमिटेशन है। डाउन आप तभी जा सकते हैं जबकि आप फर्स्ट रो में हो। अगर आप फर्स्ट रो में हैं तभी आप डाउन जा सकते हैं। अदरवाइज के केस में अगर आप सेकेंड रो में हैं तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि आप राइट मूव करें, क्योंकि डाउन का कोई ऑप्शन नहीं है और आप जा नहीं सकते। आप जैसे यहाँ पर फर्स्ट रोबोट ने पाथ लिया 2 to 5, देन इट गोज डाउन। अब इट कांट डू लाइक कि ऊपर चला गया 4 को भी ले लिया एंड देन 1 पर आया। इट कांट डू लाइक दैट। अगर यहाँ पर आ गया है तो ये फिर राइट ही जा पाएगा और फिर इस तरह से जाके ये 13 पॉइंट्स इसको गेन कर लेगा। अच्छा, 13 पॉइंट्स गेन कर लिए तो क्या हुआ कि यहाँ पर जहाँ जिस पाथ से ट्रेवर्स किया है ये पाथ पर 0 0 हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स रिड्यूस होकर 0 हो जाएंगे। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स रिड्यूस होकर 0 हो जाएंगे। तो अब आया सेकेंड रोबोट का। तो सेकेंड रोबोट को क्या मिला? एक्चुअली उसको ये ग्रिड मिली है, अपडेटेड ग्रिड, जिसमें यहाँ पर 0 0 4 1 0 0 है। सेकेंड जो रोबोट है वो पॉइंट्स कैसे गेन करना चाहेगा? सोचो, अगर फर्स्ट पर है वो डाउन चला गया तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अब वो ऊपर जा नहीं सकता है तो उसको राइट ही जाना है। तो पूरी जर्नी में उसको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, ये वाला। अच्छा, पूरी जर्नी में एक ही। अगर ये राइट जाता है यहाँ से
राइट 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 यहाँ तक जाता है, तो ये इसको 4 पॉइंट्स गेन करेगा। तो सेकंड वाला अपने पॉइंट्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो इसको मैक्सिमम पॉइंट्स कितने मिलेंगे? 4। दिस इज अ वेरी ऑप्टिमल केस। अच्छा, इसका इंट्यूशन कैसे आएगा अब कि हाँ भाई इस तरह से करना है हमें? कैसे करना है? तो करना ये है कि फर्स्ट रोबोट कैसे मूव कर रहा है इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा सेकंड रोबोट कैसे चलेगा। देखिए फर्स्ट रोबोट के पास क्या ऑप्शन है कि उसके पास यहाँ से चलने का ऑप्शन है 0,0 से। अच्छा 0,0 से ये राइट जाए डाउन जाए, दो ऑप्शन है। यहाँ पर भी राइट जाए डाउन जाए, डाउन जाने के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहेगा राइट डाउन जाने का। सो ये क्या करेगा कि किसी भी पर्टिकुलर कॉलम पर ये डाउन जा सकता है, इसके पास कई ऑप्शन है, यहाँ डाउन गया, यहाँ डाउन गया, यहाँ डाउन गया। अल्टीमेटली यहाँ कहीं नहीं गया तो फिर यहाँ जाना ही पड़ेगा क्योंकि डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। तो सेकंड रोबोट फर्स्ट रोबोट किस मोमेंट पर डाउन जा रहा है, जहाँ पर डाउन गया फिर उसके बाद उसका पाथ कैसे दिखेगा। सोचो यहाँ पर अगर ये 2x n की ग्रिड है, ठीक है, ये सपोज ऐसे है, अगर फर्स्ट रोबोट सपोज इस मोमेंट पर डाउन गया तो इसका पाथ कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। अगर सेकंड रोबोट यहाँ पर डाउन गया तो इसका पाथ ऐसे दिखेगा। सेकंड रोबोट यहाँ पर जाता है तो उसका पाथ ऐसे दिखेगा। अच्छा, ये बात है कि सेकंड रोबोट कहाँ पर डाउन जा रहा है, फर्स्ट रोबोट, उस बेसिस पर डिसाइड होगा कि फर्स्ट का पाथ कैसा होगा, फिर सेकंड वैसे ही पाथ लेगा। अच्छा फर्स्ट रोबोट यहाँ पर अगर ऐसा पाथ लेता है तो फिर सेकंड के लिए एक ऑप्शन होगा कि वो यहाँ पर से डाउन चला जाए तो इतने पॉइंट्स उसको मिल जाएंगे, पर अगर ये सीधे जाता है तो इतने पॉइंट्स उसको मिलेंगे। फर्स्ट रोबोट के पास दो ऑप्शन है, या तो ये सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर ले या ये सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर ले। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो सारे पॉइंट्स सेकंड वाला का हो जाएगा, सेकंड वाले रोबोट का। फर्स्ट वाला रोबोट वांट्स टू मिनिमाइज द सेकंड पर, तो फर्स्ट वाला हमेशा क्या ट्राई करेगा कि उसको ये पाथ और ये पाथ का जो सम मिल रहा है वो मैक्सिमम है ना, ये पाथ और ये पाथ का सम मैक्सिमम। और ये जब ले चुका होगा तो फिर सेकंड वाले को ऑप्शन मिलेगा, तो वो जो बचा हुआ है यानी जहां पर ये डाउन गया था उसके बाद का इसमें से और इसमें से इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो लेगा। ओके, तो एक्चुअल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना है, इंट्यूशन मेरे ख्याल में क्लियर होगा कि इसके फर्स्ट वाले के पाथ पर मतलब ये पता चल रहा है कि एक्चुअली सेकंड वाला पाथ कैसे ले रहा होगा, है ना। तो हमें देखना है कि फर्स्ट वाला पाथ कौन सा लेगा। फर्स्ट वाला हमेशा मैक्सिमाइज करने का ट्राई करेगा अपना वाला, अपना नहीं सॉरी सेकंड का मिनिमाइज करना है तो अपने वाले को मैक्सिमाइज कर रहा होगा। तो देखो कि हम ये पता करें कि एक्चुअली समेशन क्या है। सपोज फर्स्ट वाला अगर ट्राई करता है कि हमें यहाँ से डाउन जाना है, तो फिर सेकंड वाला फर्स्ट वाला क्या कर रहा होगा, यहाँ तक का पॉइंट कैलकुलेट करेगा 5 to 7, और उसके बाद फिर ये डाउन में इसको यहाँ तक अगर यहाँ डाउन जा रहा है तो फिर ये सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स का समेशन देखेगा फर्स्ट रोबोट। तो अगर हम ग्रिड में फर्स्ट रो का प्रीफिक्स सम मेंटेन कर लें, प्रीफिक्स सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11, और सेकेंड रो का सफिक्स सम मेंटेन कर लें। सफिक्स सम क्या हो जाएगा 1 6 7, ये हो गया सफिक्स सम, ऊपर वाले का हो गया प्रीफिक्स सम। तो अब फर्स्ट वाला रोबोट क्या करेगा, अपने प्रीफिक्स सम प्लस उस पर्टिकुलर पर अगर वो डाउन जाता है तो फिर वहां तक का सफिक्स सम इसको क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा। तो सपोज फर्स्ट वाले ने सोचा कि वी शुड गो डाउन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो क्या उसको कितने पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट प्लस 6 पॉइंट्स, यानी 8 पॉइंट्स मिलेंगे उसको टोटल। अब इस केस में फर्स्ट वाले को कितने पॉइंट्स मिल रहे होंगे, फर्स्ट वाले को कितने पॉइंट्स सेकंड वाले को कितने पॉइंट्स मिल रहे होंगे, सेकंड वाला क्या करेगा फिर, या तो ये पाथ लेगा 7 11 का, या फिर ये पाथ ले रहा होगा 7 का। तो फर्स्ट वाला फिर इसमें से मैक्सिमम पॉइंट्स लेगा 11 7 18, ठीक है। तो ये केस बना कि इसमें बी का 18 है स्कोर और ए का है 8, एक केस हो गया। अगर सेकंड वाले ने सोचा और फर्स्ट वाले ने सोचा कि वी शुड गो डाउन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसके पास कितना स्कोर होगा, 7 + 2 9, 9 प्लस नो दैट वाज एक्चुअली वी शुड गो फॉर 2 + 7 दैट वाज 9, राइट। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, 7 + 6 दैट वुड बी 13,
सेकंड वाले केस में फर्स्ट का स्कोर 13 आ गया। अच्छा, फर्स्ट का स्कोर 13 आ गया तो कौन से ऑप्शन बचे हैं बी के पास, सेकंड वाले रोबोट के पास? या तो ये ले या फिर 7 प्लस ये 7 ले, और वहां पर से हाँ ठीक है, तो 13 और उसके बाद सेकंड वाले का ऑप्शन रहेगा या तो 1 ले या फिर ये कौन सा ले, हाँ, या तो ये वाला पॉइंट ले। ये वाला पॉइंट कितना हो गया? ये वाला पॉइंट निकालेंगे हम सफिक्स सम माइनस करके। अच्छा, यहाँ पर 7 था और यहाँ तक का 6 था, तो ये वाला पॉइंट तो फर्स्ट रोबोट का है, तो फिर इसका पॉइंट कितना हो जाएगा? 7 माइनस 6, सफिक्स हम माइनस कर देंगे ना हम, तो ये हो जाएगा 1, तो सेकंड वाले का आ जाएगा स्कोर 1। और अगर ये वाला ऊपर वाला पास लेता है तो फिर इसका स्कोर कितना आ जाएगा? 11 माइनस दिस 7, 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 4। तो सेकंड वाला ट्राई करेगा मैक्सिमाइज करने का, तो 1 और 4 में मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 4, तो सेकंड वाले का 4 हो जाएगा। इस तरह से हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पर जिस फर्स्ट वाला मिनिमाइज करेगा सेकंड के स्कोर को, एंड सेकंड वाला अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करेगा। अब अगर ये क्लियर है तो हमें कोड देखना चाहिए। एक्चुअली एक और प्रॉब्लम अगर देखना है तो एक और देख सकते हैं हम लोग कि सपोज इस वाले में है, तो इस वाले में फर्स्ट वाला कौन सा पाथ ले रहा है? 1 3 1 15 1। ये डिसाइड हो रहा है हर एक पर सफिक्स सम प्रीफिक्स सम मेंटेन करने पर। अब पहले का प्रीफिक्स सम मेंटेन कर लो तो 1 4 देन 5 देन 20, एंड इसका सफिक्स सम मेंटेन कर लो, इसका सफिक्स सम हो जाएगा 1 देन 4 देन 7 देन 8। ठीक, ये सफिक्स सम हो गया। अब अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सोचा फर्स्ट रोबोट ने कि वी शुड गो डाउन, तो फर्स्ट का स्कोर कितना हो जाएगा? 1 प्लस प्रीफिक्स सम यहाँ तक का 1 हो जाएगा, और फिर इसको कितना पॉइंट मिलेगा? यहाँ तक का सफिक्स सम, ए वाले को यहाँ तक का सफिक्स सम कितना है? 8। तो फर्स्ट वाले का पॉइंट कितना हो जाएगा इस पर्टिकुलर मोमेंट पर? 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 9। तो फर्स्ट का स्कोर 9 अगर इस मोमेंट पर नीचे जाता है। सेकंड का स्कोर कितना हो जाएगा? अच्छा, सेकंड का स्कोर हो जाएगा, ये वाला पाथ बचा ना 3 1 15, ये पाथ बचा सेकंड वाले के लिए, और बाकी इधर इधर तो कुछ नहीं बचा क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट कर दिया है डाउन आके, ये डाउन आके चला गया ना, तो फर्स्ट सेकंड वाले के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं, फिर उसको यही जाना पड़ेगा। यहाँ जाएगा तो कितना? 15 प्लस 16 16 19, यानी सेकंड वाले का जो स्कोर है वो 19 है। 19 कैसे है? प्रीफिक्स सम यहाँ तक का देखो कितना है, यहाँ तक का प्रीफिक्स सम 20, और टोटल सम कितना है? 20 सॉरी 1, यहाँ तक का 1 है, टोटल है 20, तो 1 माइनस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 19, तो 19 आ गया। फर्स्ट वाला मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा सेकंड वाले का, और अपना मैक्सिमाइज करने का ट्राई करेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर अब दूसरा केस देखो कि फर्स्ट वाला जो है वो यहाँ पर नहीं, दूसरे उस पर ट्राई करता है कि यहाँ से हमको नीचे जाना है। यहाँ से नीचे जाना है तो कितना स्कोर होगा उसका? 3 प्लस 1 4, यहाँ तक का प्रीफिक्स सम 4, और यहाँ तक का सफिक्स सम कितना है? 7, 10 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। और सेकंड वाले का आप क्या बचेगा? सेकंड वाले का बचेगा या तो ये ले ले पाथ 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 यहाँ तक का सम कितना है? 16, 16 कैसे आया? 20 माइनस 4 16, या फिर ये स्कोर ले नीचे जाके तो मिलेगा कितना? 1 मिलेगा इसको सिर्फ, है ना? 8 माइनस 7, तो 8 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा। अब ऐसे सारे केसेस एनालाइज करेंगे तो यहाँ तक का जब देखेंगे तो इसको अगर यहाँ पर सोचेगा जाने के लिए तो कितना पॉइंट्स मिलेगा? 20 प्लस 1 21 पॉइंट्स हो जाएंगे इसके, और सेकंड वाले का फिर कितना मिल रहा होगा? 1 3, ये हो जाएगा 7। तो फर्स्ट वाला हमेशा ट्राई करेगा मिनिमाइज करें, तो मिनिमाइज वैल्यू इसकी 7 है, और अब खुद का जो उसको मैक्सिमाइज करके मिलेगा वो 21 मिलेगा, है ना? 21 और 7, तो ये वाला ऑप्टिमल आंसर हो जाएगा कि इसको बी का स्कोर 7 होगा, क्योंकि ए मिनिमाइज करना चाहता है और बी के पास जो भी रिमेनिंग ग्रिड होगी उसमें से मैक्सिमाइज करने का ट्राई करेगा। ठीक, तो इधर का मैक्सिमम 21, इधर का मिनिमम 7, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा जो फाइनली आंसर देगा हमें। अब अगर इस इंट्यूशन को पूरा क्लियर है तो हम कोड देख सकते हैं। अच्छा, अब कोड काफ़ी क्लियर हो गया मेरे ख्याल में। जैसे 2D ग्रिड दी हुई इंटीजर्स की, सेम जैसे यहाँ पर दिख रही थी हमें, ठीक है? तो इसमें ये रो 0 हो जाएगी, ये रो 1 है, और फिर कॉलम्स 0 से m-1 या n-1 जो भी आप लेना चाहें। तो
यहाँ पर पहले हमने कैलकुलेट किया कि m ग्रिड जीरो डॉट साइज मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ग्रिड, रो तो पता ही है 2 है। नाउ अगर कॉलम्स 1 है तो फिर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है तो फिर कोई बात ही नहीं है, उसको सीधे नीचे जाना है ना। अच्छा, तो बाकी केसेस के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ये होगा उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पर एक्चुअली आंसर लॉन्ग लॉन्ग में होगा तो दूसरा एक टेम्परेरी ग्रिड ले लेते हैं जिसमें कि प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम मेंटेन कर रहे होंगे हम, ठीक है, क्योंकि वो ओवरफ्लो कर जाएगा इन केस हम इसी में ट्राई करते हैं, तो इस वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ेगी, बट यस विल हैव टू मैनेज। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, टेम्प आई जे पहले क्या कर रहे हैं, पहले रो के लिए हम प्रीफिक्स सम मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर पहले क्या किया, टेम्प को इससे इनिशियलाइज कर दिया इस ग्रिड से, और उसके बाद फिर पहली रो के लिए, देखो पहली रो के लिए टेम्प 0j और टेम्प 0j-1, ये क्या कर रहे हैं, पहली रो के लिए प्रीफिक्स सम मेंटेन कर रहे हैं। प्रीफिक्स सम बताया था मैं कि जैसे यहाँ के लिए प्रीफिक्स सम हो गया 2, फिर 2 + 5 7, देन 7 + 4 11, या तो 2 7 11 ऐसा हो जाएगा प्रीफिक्स सम। और उसके बाद जे रो 1 के लिए हमने सफिक्स सम मेंटेन कर लिया, टेम्प 1j प्लस टेम्प 1j+1 पीछे से चल रहा है ना m-2 से, तो सफिक्स सम मेंटेन हो गया। अभी क्या करना है, हर एक कॉलम के लिए ट्रैवर्स करना है, मतलब हर एक कॉलम पर पहला रोबोट डाउन डिसीजन ले सकता है कि हमें डाउन जाना है। तो अगर तो हर एक कॉलम के लिए हमने उसको डिसीजन लेने का वो दिया, तो ये लूप चला कि फॉर i = 0 से m तक। तो क्या हुआ, पहला प्रीफिक्स हम हमको फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, टेम्प 0 m-1, ये क्या हो जाएगा, यानी 0 से m-1 तक का ये सम है, सम हो गया पूरा, और उसमें से टेम्प 0i ये माइनस कर रहे हैं। ये किसके लिए है, ये फाइंड कर रहे हैं सेकंड वाले रोबोट का ऊपर कितना बचा होगा। अगर सपोज यहाँ पर जाने का सोचा फर्स्ट रोबोट, तो सेकंड वाले रोबोट को इतना ही मिल रहा होगा ना, तो कितना मिल रहा होगा, लास्ट वाले कॉलम तक का प्रीफिक्स सम माइनस यहाँ तक का प्रीफिक्स सम, ये बचेगा इतना। इस वाले केस में था कि अगर यहाँ पर जाने का सोचा फर्स्ट वाला रोबोट, तो सेकंड वाले के लिए क्या ऑप्शन बचेगा, ये बचेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स सम ऑफ लास्ट माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ यहाँ तक का, तो एक थर्ड ये हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा, 20 - 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। तो 15 + 1 16, तो ये सेकंड के लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं हम लोग। और उसके बाद सेम एज केस क्या है, यहाँ पर अगर सोचा है तो फिर यहाँ के लिए ये फाइंड करेंगे, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा अभी के लिए, क्योंकि फर्स्ट मिनिमाइज करना चाहता है तो वो ट्राई करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि डी और पी में से जो भी मैक्सिमम है वो सेकंड वाला लेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो अपने खुद का मैक्सिमाइज करना चाहता है। पर फर्स्ट वाला मिनिमाइज करना चाहता है, तो ओवरऑल आंसर में इसको मिनिमम करेंगे, तो आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कमा एफ, और डी और पी, डी पी क्या है, डी ऊपर वाले के लिए वो समेशन हो गया, और पी हो गया नीचे वाले के लिए सेकंड वाले का क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से मिनिमाइज किया और फाइनली आंसर रिटर्न कर देंगे हम लोग। मेरे ख्याल में कोड क्लियर होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि एक बार प्रीफिक्स हम सफिक्स हम मेंटेन कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स जा रहे हैं हम लोग, है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स जा रहे हैं, और उसके बाद फिर से एक लूप लगा के इटरेट कर रहे हैं, तो ये फिर से नंबर ऑफ कॉलम्स जाएंगे। ओवरऑल एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी आपकी, ऑर्डर ऑफ एम ओनली। तो लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक्स्ट्रा ग्रिड लिए थे इसलिए ऑर्डर ऑफ एम, एक्चुअली 2 × m, दैट्स ऑर्डर ऑफ m ओनली। पर अगर ये वेक्टर जो हमको पहले दिया हुआ है, ये लॉन्ग लॉन्ग में दिया होता है यहाँ पर, तो फिर ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होती। ठीक है, आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, and I will upload this solution, and I'll be sharing the link in the description section down below. You can check it out afterwards. I hope everything is fine till now. Okay, then fine, I'll be stopping it here only. See you in the next video. Till then, goodbye.